नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दैनिक चार्ट है। तो हम इस चार्ट में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, whether the stock is trading above 20 days simple moving average or the stock is trading below 20 days simple moving average। और फिर हम देखेंगे कि 50 डे ईएमए और 20 डे ईएमए के हम दोनों को लगा के देखेंगे कि whether there is a death crossover in the stock और whether there is a golden crossover in the stock। इसके अलावा जो हम एनालिसिस में यूज करेंगे जो टूल्स, that will be our ADX। हम ADX का वैल्यू देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे DI पॉजिटिव और DI नेगेटिव। DI पॉजिटिव ऊपर है या DI नेगेटिव ऊपर है, वो भी हम इस चैनल में देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा RSI देखेंगे, वेदर RSI इज बिलो 50 और अबव 50 और इज एट द मिड रेंज। इसका और लास्ट एंड फाइनली वी विल ट्राई टू एनालाइज द MACD, whether the MACD is above जीरो लाइन और MACD लाइन इज अबव, ये सिग्नल लाइन ऊपर है या MACD लाइन ऊपर है। हम एक एक करके सारा एनालाइज करेंगे। अब हम देख लेते हैं सुपर ट्रेंड के। जो पहला हमारा इंडिकेटर विच वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय इज सुपर ट्रेंड। अभी आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है। तो आप पूछोगे भाई ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा? तो सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव होगा जब ये 1426.80 इस लेवल को, यानी ये जो लाल रेखा है, जब ये इस लाल रेखा के ऊपर प्राइस आपको क्लोजिंग देगा, so that will be the time when your super trend will become positive। so as of now our super trend is negative and super trend is not allowing us to enter in the stock। यदि आप सुपर ट्रेंड को देख के ट्रेड करते हो तो सुपर ट्रेंड फिलहाल आपको स्टॉक में पोजीशन लेने से मना कर रहा है, ठीक है ना। और जहां तक बॉलिंजर बैंड का सवाल है तो 20 डे एसएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 20 डे एसएमए क्या है? 139, ये जो ब्लू लाइन है 1396.25। the stock is trading below the stock is trading above 20 day SMA। लेकिन जो 20 डे SMA का जो स्लोप है, हमें जो स्लोप चाहिए होता है ये जो इस तरीके का, हमें 45 डिग्री का स्लोपिंग अपवर्ड्स वाला हमें स्लोप चाहिए। हमें ऐसा स्लोप नहीं चाहिए जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना। तो भले ही स्टॉक आपका 20 डे SMA के ऊपर है, क्योंकि इसका जो स्लोप है, हमें 45 डिग्री का स्लोप नहीं मिल रहा है, सो देन वी विल नॉट एंटर द स्टॉक। हमें चाहिए ये जो स्लोप है पहले से ऊपर की तरफ टर्न करे और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है ना। 45 डिग्री का हमें एंगल चाहिए, देन ओनली वी कैन। तो अभी हमने देख लिया सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, सुपर ट्रेंड हमें एंटर करने को मना कर रहा है। और इसके अलावा जो भले स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर है, लेकिन जो 20 डे SMA है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, हमें स्लोपिंग अपवर्ड चाहिए और हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए। सो विद दिस बोथ इंडिकेटर्स दे आर नॉट allowing, they are not positive, they are not telling us to enter in the stock। now we will see what the 50 day और 200 डे EMA हमें बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो 50 डे EMA है 20 डे 200 EMA के नीचे आ चुका है। तो ये बेसिकली ये है आपका डेथ क्रॉसओवर, इसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। जब 50 डे SMA ऊपर होता है और 200 डे नीचे होता है तो उसे कहता है गोल्डन क्रॉसओवर। सो यहाँ पे हमें डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव। हमें कैसे चाहिए? हमें सिचुएशन, हमें यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके का हमें सिचुएशन चाहिए। हमें यहाँ ऐसा चाहिए जहाँ पे 50 डे ये वाला 50 ऊपर हो और ये नीचे हो, इनके बीच में एक एंगल रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्योंकि 50 डे EMA नीचे आ चुका है और 200 डे EMA ऊपर है, तो इट इज अ केस ऑफ डेथ क्रॉसओवर। एंड डेथ क्रॉसओवर मतलब नेगेटिविटी, सो वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन द स्टॉक। सो नाउ वी स्विच ऑफ। हम दोनों इस इंडिकेटर को ऑफ कर देते हैं और कुछ और इंडिकेटर्स की मदद लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ADX का वैल्यू देखा है, तो हम देख रहे हैं ADX का वैल्यू आके 23 है, लेकिन जो DI नेगेटिव है वो ऊपर है। ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो ये है DI नेगेटिव और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये आपका DI पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि DI पॉजिटिव ऊपर हो और DI नेगेटिव नीचे हो, यानी ऑरेंज लाइन नीचे हो और ब्लू लाइन ऊपर हो और ADX का वैल्यू कम से कम 25 के ऊपर हो। तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
DI पॉजिटिव ऊपर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो टेलिंग अस टू, यहां से भी हमें कुछ एक पॉजिटिव कुछ नहीं मिल रहा है। तो नाउ विल गो टू द RSI को हम देखने की कोशिश करते हैं। RSI इज एट 50 लेवल, यानी मतलब RSI मिड रेंज में, ना इसमें जो है पॉजिटिविटी है ना ही नेगेटिविटी है, मतलब एक जिसे क्या वो कंसोलिडेशन मार्केट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। और वो भी स्लोपिंग अपवर्ड, हमें चाहिए RSI 50 के ऊपर एंड दैट आल्सो स्लोपिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे आपका जो RSI एकदम फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है और 50 के आसपास है, तो RSI इज आल्सो नॉट गिविंग अस एन एनकरेजिंग रिजल्ट्स। सो नाउ वी विल सी व्हाट द MACD हैज टू से। तो MACD अभी 0 लाइन के नीचे है, भले ही MACD पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्लू लाइन है MACD लाइन है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये सिग्नल लाइन है। MACD लाइन ऊपर है, सिग्नल नीचे, बहुत अच्छी बात है, MACD के ऊपर होना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये दोनों 0 लाइन के नीचे। सो अभी कुल आप देख लो, यदि हम अभी इसको समरी करने की कोशिश करें तो हमें क्या पता चलता है कि इट इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन द स्टॉक बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है ना, हमने जितने पैरामीटर्स चेक किए, भले वो आपका स्टार्टिंग हमने सुपर ट्रेंड देखा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है तो हम एंटर नहीं कर सकते। फिर हमने बॉलिंजर बैंड को देखा, बॉलिंजर बैंड में स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 20 डे SMA स्लोपिंग डाउनवर्ड था, हमें चाहिए 20 डे SMA स्लोपिंग अपवर्ड्स और उसका एंगल हमें चाहिए 45 डिग्री का, जो हमें इस स्टॉक में फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन फेज, द स्टॉक इज नॉट इन अ ट्रेंडिंग फेज। इसके बाद हमने जो 50 डे EMA और 200 EMA को लगा के देखा तो हमें ये पता चला कि इसमें भी डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, 50 डे EMA नीचे है और 200 EMA ऊपर है। सो वो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो 50 DMA ऊपर चाहिए। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने फिर इसके बाद हमने RSI को देखा, RSI 50 पे है और स्लोप मतलब स्लोपिंग हॉरिजॉन्टली है और सो देयर इट वाज नॉट एन एनकरेजिंग। RSI भी हमें RSI चाहिए 50 के ऊपर और स्लोपिंग अपवर्ड्स, और फिर हमने ये सारे इंडिकेटर्स लगाए। तो दोस्तों फिलहाल अभी यही, और इफ यू कपल, यदि इसको आप जियोपॉलिटिकल से कपल कर लेते हो, जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो क्रूड का प्राइस चल रहा है, क्रूड का प्राइस तो 110 से अभी कम होकर 95 में कूल ऑफ होकर नीचे आया है, लेकिन पता नहीं कब 100 के ऊपर और कब 110 पे पहुंच जाए। और ये जो 5 दिन के लिए ट्रंप साहब ने जो युद्ध विराम किया है, ये 5 दिन के बाद फिर शुरू होगा या खत्म होगा, उसका भी हमें सर्टेनिटी नहीं है। सो देयर इज अ टोटल अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। भले 2 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन मार्केट कभी भी पलट सकता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।